नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा फिल्म मुकाबला का है और बात राजेश खन्ना की होगी, क्योंकि इस फिल्म में राजेश खन्ना गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर हैं। छोटा सा कैमियो रोल है राजेश खन्ना का, कव्वाली सिंगर का, साथ में रेखा भी हैं। और ये फिल्म यूं तो राजेश खन्ना की नहीं थी और न ही राजेश खन्ना के नाम पर बेची गई थी, लेकिन एक दौर था राजेश खन्ना का, एक ऐसा गोल्डन पीरियड हिंदी सिनेमा का जो उससे पहले न था न उसके बाद किसी सुपरस्टार के लिए, स्टार के लिए देखा गया और सुना गया, कहा गया। और ये वो दौर था जब हम सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना किसी भी फिल्म में हो, उस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की वो गारंटी थी, भले ही उनका रोल बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो। अब आप कल्पना करिए और तुलना करिए कि एक फिल्म आई अंदाज, शम्मी कपूर और हेमा मालिनी की वो मूल रूप से फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म राजेश खन्ना के नाम पर बनी, राजेश खन्ना के नाम पर बेची गई और राजेश खन्ना के नाम पर बिकी, जबकि राजेश खन्ना का रोल उसमें बहुत छोटा सा है। और जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये गाना जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर, इसी एक गाने के बल पर ये पूरी फिल्म बेची गई थी और ये पूरी फिल्म चली भी थी। और लोगों को ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना इसमें एक बड़े रोल में होंगे, लेकिन राजेश खन्ना का किरदार बहुत छोटा था। हेमा मालिनी के पति की भूमिका में थी, जिनका निधन हो जाता है। और सारी कहानी शम्मी कपूर और हेमा मालिनी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन वो अलग दौर था, दौर बदल गया था मुकाबला तक आते आते। और जब मुकाबला आई तो मुकाबला में भी राजेश खन्ना का छोटा सा ही रोल है, एक गाना है राजेश खन्ना पर, लेकिन ये फिल्म राजेश खन्ना के नाम पर न बनाई गई न बेची गई, कोशिश की गई। मुकाबला साल 1989 में आई हिंदी भाषा की एक एक्शन फिल्म थी, जिसका निर्देशन राजकुमार कोहली ने किया था। और एक दिलचस्प बात यह कि राजकुमार कोहली के साथ राजेश खन्ना की पहली और आखिरी फिल्म थी। फिल्म में सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, बिंदिया गोस्वामी लीड रोल में थे और राजेश खन्ना और रेखा कैमियो रोल में थे, गेस्ट अपीयरेंस में थे, विशेष भूमिका में नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट कही गई, यानी कि जितना लगाया था उतना वसूल हो गया, थोड़ी कमाई भी हो गई। और इसका एक गाना है गोविंदा गोविंदा, वो बहुत मशहूर हुआ था और आज भी वो भारत में जन्माष्टमी के मौके पर उस गाने को आप सुनते हैं। और कहानी कुछ ऐसी है कि शेरू, जिसके किरदार में शत्रुघ्न सिन्हा हैं, और विकी यानी सुनील दत्त, दोनों ही प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता हैं। दोनों की अपनी अपनी गैंग है, अपना अपना गिरोह है। और लगातार मुठभेड़ों और झड़पों के बाद इस जोड़ी को एहसास होता है कि उनके लिए अब समझौता करना और स्थानीय गरीबों की मदद करना ही बेहतर है। और इसी समय दोनों को दो अलग अलग महिलाओं से इश्क भी हो जाता है। देखिए, अब दो गुंडे एक तरीके से जो अपना अपना गिरोह चलाते हैं और फिर समझौता करते हैं और फिर दोनों को इश्क भी हो जाता है। कहानी कुछ इस तरीके से रची गई है। और जिनमें से एक तो लच्छो है, लच्छो के किरदार में रीना रॉय हैं, और दोनों को दो अलग अलग महिलाओं से प्यार होता है। और अपनी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए जोड़ी के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद वे खुद को एक पुराने साथी गिरोह के सदस्य बनवारी लाल, जिसके किरदार में रंजीत हैं, उससे द्वेष का सामना करते हुए भी पाते हैं। सही समय पर दो गैंग लीडर हीरो को एक स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर, जिसके किरदार में प्रेमनाथ हैं, उनका समर्थन मिलता है, जो स्थिति को सुलझाने और संघर्ष को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। और फाइनली दोनों नायक संघर्ष और हिंसा के चक्र में वापस आ जाते हैं। मतलब पहले वो जिस रास्ते पर होते हैं वहां से हटते हैं, जिंदगी को ढंग से शुरू करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, रीना रॉय, बिंदिया गोस्वामी, और बाद में फिर हालात ऐसे बनते हैं कि उन्हें फिर उस पर आना पड़ता है। और इस बार ठुकराए गए रोमांस के कारण शेरू को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका लच्छो को उसके पुराने दुश्मन
विकी से प्यार हो गया है और फिर दोनों अपनी पुरानी प्रतिद्वंदिता और नफरत को फिर से शुरू कर देते हैं। और यहाँ से सारी फिल्म जो पूरी कहानी है वो एक अलग दिशा में जाती है। इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। सुनील दत्त ने इसमें विकी यानी विनोद या विक्रम किरदार निभाया है उसका, और शत्रुघ्न सिन्हा बने हैं छेनो शेरू के रूप में, और रीना रॉय ने लच्छो का किरदार निभाया है, बिंदिया गोस्वामी ने चंपा का, और प्रेमनाथ ने पुलिस इंस्पेक्टर का, मदनपुरी ने हीरालाल का, और राजेश खन्ना एक विशेष भूमिका में है कव्वाली गायक के रूप में, और रेखा भी इसमें एक कव्वाली गायिका के रूप में है। सभी संगीत जो इस फिल्म का है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का रचा हुआ है, और गीत वर्मा मलिक ने लिखे हैं। वर्मा मलिक ने एक से बढ़कर एक गाने लिखे, लेकिन न जाने क्यों वर्मा मलिक का नाम नहीं होता है। एक गाना है वर्मा मलिक का लिखा हुआ, बड़ा मशहूर गाना है, आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी, और हर शादी में बजता है ये गाना। आपकी शादी में भी बजा होगा, आप लोग जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, लेकिन वर्मा मलिक का नाम हमें याद नहीं रहता। खैर, इस फिल्म के गाने भी वर्मा मलिक ने लिखे, और आजा ना करके एक आशा भोसले ने गाया था, या दिल वाले यार आशा भोसले और अनवर का गाया गाना। आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने एक गाना गाया, मुकाबला है। ये वो गाना है जो राजेश खन्ना और रेखा पर इस फिल्म में फिल्माया गया, जिसमें वो एक गाने के लिए ही उनकी मौजूदगी है, और इस गाने को आवाज़ दी महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने, जो कव्वाली है। इसके अलावा मेरी रुस गई आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, या फिर गोविंदा गोविंदा जो धार्मिक गीत है उसे मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने गाया है। ये इस फिल्म का लब्बो लुआब है, और राजेश खन्ना के नाम पर यह फिल्म नहीं बेची गई थी, न राजेश खन्ना को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। हाँ, फिल्म मेकर्स ने राजेश खन्ना का तड़का इस फिल्म में ज़रूर लगाया था। एक होता है ना कि सारी चीज़ें तो अच्छी बन गई, लाओ अब तड़का लगा देते हैं, जिससे कि कहीं कोई कोर कसर बाकी ना रहे। ये सोचकर राजेश खन्ना और रेखा के कव्वाली को इस फिल्म का हिस्सा बनाया गया। फिल्म एक तरीके से सेमी हिट रही और कमाई भी की फिल्म ने, लेकिन आप इस फिल्म को सुपर हिट नहीं कह सकते। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो इस फिल्म से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं, या आपको ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।